सुप्रभात। चेतन जीवात्मा। चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तन रहित है और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात परिवर्तनशील है। अतः इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से इनका संबंध स्वाभाविक नहीं है, किंतु चेतन ने प्रकृति के साथ अपना संबंध मानकर इस संबंध को सद्भावना कर ली है, अतः संबंध है ऐसा मान लिया है। इसी को गुणों का संग कहते हैं, जो जीवात्मा के अच्छे बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। कारणम गुणो संगोष्य सद्यो निजन्मसु। इस संग के कारण गुणों के तारतम्य से जीव का ब्रह्मांड आदि वर्ण में जन्म होता है। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक सहज होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए शम दम आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य तेज आदि, वैश्य के लिए खेती गोरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा, ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। तात्पर्य है कि चारों वर्णों को इन कर्मों को करने में परिश्रम नहीं होता, क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उसके लिए कर्मों का विधान है। इसलिए इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है। मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मों को जब अपने लिए अर्थात अपने स्वार्थ भोग और आराम के लिए करता है, तब वो उन कर्मों से बंध जाता है। जब उन्हीं कर्मों को स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक संसार के हित के लिए करता है, तब कर्मयोग हो जाता है और उन्हीं कर्मों में सब संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है, अथवा भगवत परायण होकर केवल भगवत संबंधी कर्म जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि करता है, तब वह भक्ति योग हो जाता है। फिर प्रकृति के गुणों का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने पर केवल एक परमात्म तत्व ही रह जाता है, जिसमें सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता, अखंडता, निर्विकारता की अनुभूति रह जाती है। ऐसा होने पर भी उसके शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने अपने पूर्ण आश्रम को, अपने अपने वर्ण आश्रम को की मर्यादा के अनुसार निर्लिप्तता पूर्वक शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते हैं, जो कि संसार मात्र के लिए आदर्श होते हैं। तो प्रभु की तरफ आकृष्ट होने से प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता जाता है और बढ़ता रहता है, जो कि अत्यंत या अनंत आनंद स्वरूप है। तो जाति जन्म से मानी जाए कर्म से, ये देखो, क्योंकि ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं वे सब गुणों कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुणों कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। तो स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह भोजन आदि कर्म जन्म के प्रधानता से ही करने चाहिए, अर्थात अपनी शक्ति या वर्ण के अनुसार ही विवाह आदि कर्म करने चाहिए। दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक रोग धन मान आराम सुख दुख का उद्देश्य रहता है, उसके लिए वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करना और वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्ण की मर्यादा में चलता है तो उसका पतन नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है। परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं, उसके लिए संसार सत्संग स्वाध्याय जप ध्यान कथा कीर्तन परस्पर विचार विनिमय और भगवान संबंधी काम प्रमुख होते हैं। धन्यवाद।